मुफासा द लायन किंग का ट्रेलर आ गया है और हाँ भाई यकीन करो ट्रेलर टॉप क्लास का है, एकदम फाड़ू है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं लिख के दे रहा हूँ $1 बिलियन के ऊपर बिजनेस करेगी ये फिल्म, या फिर ये फिल्म 1.5 या 1.67 बिलियन का बॉक्स ऑफिस जनरेट कर सकती है। प्रिडिक्शन तो यही है क्योंकि भाई फिल्म ही ऐसी है। तो ट्रेलर को एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि ये मुफासा फिल्म द लायन किंग फिल्म से जो रिलीज हुआ था 2019 में। तो ट्रेलर शुरू होता है एक नैरेटिव से। अब ये जो नैरेटिव हमें सुनाई दे रहा है ये राफी की एक मंकी होता है जो स्टोरी सुना रहा है मुफासा की, जो पैदा होता है बिना किसी नोबिलिटी के, मतलब के वो किसी बड़े किंग का बेटा नहीं होता और ना ही किसी राजा का, वो एक कॉमन होता है। फिर राफी की बताता है कि उसने उनकी जिंदगी चेंज कर दी हमेशा के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर मुफासा पैदा हुआ है वहाँ कुछ भी नहीं है, ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही खाना है खाने के लिए। एकदम बंजर जमीन बन गई है ये सारी। और फिर खाना और पानी ये सारी चीजें मुफासा लाता है उस जगह पर और एक खूबसूरत सा जंगल बना लेता है इस जगह को। बट ये इतना आसान नहीं होता, मुफासा को बहुत सारी मुश्किलें आएंगी जिनसे मुफासा लड़ेगा। वैसे एक सीन में हम देख भी रहे हैं कि मुफासा के साथ एक छोटा सा लायन होता है और ये होता है टाका या टेका, मतलब ऐसा कोई नाम है। बट मेन ये है स्कार, जो मेन विलन था द लायन किंग फिल्म में, तो इस फिल्म में वो मुफासा के साथ है। तो इससे आप समझ जाओ कि इस फिल्म में ओरिजिन दी गई है मुफासा और स्कार की, कि ये एक साथ कैसे मिलते हैं और कैसे दोस्त से भाई बन जाते हैं और फिर ये मिलकर एक बंजर जमीन को खूबसूरत सा जंगल बनाते हैं। और मेन बात के इस जंगल का किंग मुफासा बनता है, ये स्कार क्यों नहीं बनता ये भी इस फिल्म में हमें पता चलेगा। अब मेन ये देखना है कि इस फिल्म में ओरिजिन कैसे देते हैं इन दोनों की, क्योंकि वो बहुत ही मैटर करती है एक स्टोरी को डेवलप करने के लिए। अगर ये सच भी हुआ तो भाई सोचो ये फिल्म बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, क्योंकि भाई फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और यही वजह है कि द लायन किंग फिल्म बहुत ही फेमस गई थी और बॉक्स ऑफिस पर तो भाई बहुत ही बड़े रिकॉर्ड बनाए थे। तो चलो भाई ये तो थी फिल्म की स्टोरी। और फिर हम कुछ ऐसे सीन्स देख भी रहे हैं कि मुफासा दूसरे एनिमल से लड़ रहा है जिसमें कुछ लायंस भी हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि भाई फिल्म में एक्शन भी बहुत है। तो हो सकता है कि इस फिल्म में मुफासा और स्कार को बचपन से लेकर एडल्ट होने तक दिखाएं कि वो कैसे बड़े हुए और कैसे मिलकर एक जंगल बनाते हैं ना। अब बात करते हैं इस फिल्म के एनिमेशन पर। देखो एक एनिमेशन होती है जिससे साफ जाहिर होता है कि ये एनिमेशन है, बट इस फिल्म के ट्रेलर को देखो ये कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एनिमेशन है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे रियल एनिमल से एक्टिंग करवाई गई हो और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की हो। भाई इतनी पावरफुल एनिमेशन शायद ही किसी दूसरी फिल्म में हमें देखने को मिले। और दूसरा के इस फिल्म के सीजीआई देखो यार, ये तो नेक्स्ट लेवल के हैं। ऐसा फील होता है कि ये रियल वर्ल्ड है। वैसे ये काफी सारी चीजें हमने द लायन किंग फिल्म में भी देखा था, बट इस ट्रेलर से लग रहा है कि इस फिल्म में सिनेमेटोग्राफी बहुत ही अच्छी है और वीएफएक्स का भी बहुत ही जबरदस्त यूज हुआ है। और मेन बात कि इस फिल्म में जितने भी सॉन्ग्स होंगे वो सारे के सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स होंगे और खास इस फिल्म के लिए बनाए गए हैं। तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं बैरी जेनकिंस, जो एक ऑस्कर विनर डायरेक्टर हैं, तो फिल्म से एक्सपेक्टेशन लगा ही सकते हैं। और मुफासा और स्कार की वॉइस एक्टर चेंज हैं इस फिल्म में, बाकी सारे के सारे वॉइस एक्टर वही हैं जिन्होंने द लायन किंग फिल्म में वॉइस दिया था। और हाँ, इस फिल्म में सिम्बा भी होगा, बट उसका थोड़ा ही रोल है, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं। शायद फिल्म के बिगिनिंग में सिम्बा को दिखाया जाए या हो सकता है कि इन द एंड दिखाया जाए कि वो जब पैदा होता है। जब फिल्म आएगी तो देख ही लेंगे। दोस्तों मैं तो इस फिल्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे एनिमेशन मूवीज बहुत ही अच्छी लगती हैं, खास करके डिज्नी की, क्योंककि उनकी एनिमेशन तो बहुत ही अच्छी होती है बट उन मूवीज की कहानी भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग होती है। और मैंने द लायन किंग फिल्म जो रिलीज हुई थी 1994 में, उसको भी सीडी में लेकर देखा था और वो भी जबरदस्त फिल्म थी। और जितनी भी उस टाइम मूवीज रिलीज हुई थी डिज्नी की, तो मैं सबकी सीडी लेकर देखी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग है वो सभी मूवीज और आजकल हम उन मूवीज का रीमेक देख रहे हैं। सो आई होप के ये फिल्म भी बहुत ही अच्छी हो जैसे द लायन किंग फिल्म थी। तो दोस्तों ये फिल्म रिलीज होगी 20 दिसंबर को, मतलब क्रिसमस को, और ये 10 दिन इस फिल्म को मिलेंगे अपना बॉक्स ऑफिस जनरेट करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि ये फिल्म इसका बहुत ही अच्छा फायदा उठाएगी और बहुत ही तगड़ा पैसा कमाएगी। मतलब समझो कि भाई पैसा ही पैसा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।